पिछले विषय में कुछ पूछना है? किसी को प्रश्न है कोई? ठीक है, कृणाल करो आगे। हाँ करो। जी दंड प्रणाम राजा। अब तक हमने चौथे प्रकार तक देखा था, जो कथम चना का विवेचन चल रहा था कि कोई भी प्रकार जो है वो उल्लंघन होता है, मतलब महाप्रभु जी या श्री प्रभुचरण की आज्ञा का संप्रदाय में, तो वो जो कोई भी प्रकार से बहिर्मुख जीव हो सकता है, तो वो प्रकारों में 5 प्रकार, अरे 4 प्रकार तक हमने देख लिया था। तो 5वां प्रकार जो अब है तैसे ही अंतःकरण प्रबोध विवेक धैर्याश्रय तथा कृष्णाश्रय ग्रंथ द्वारा श्रीमद आचार्य चरण ने हो गया है ये। अच्छा ये अच्छा ये हाँ, राइट छठे प्रकार से हाँ हाँ। क्षमा प्रभु। छठे प्रकार में तैसे ही चतुश्लोकी में श्री महाप्रभु ने उपदेश दियो है, जो अपने सेव्य प्रभु को अलौकिक निधि मानी ब्रज भक्तन के सर्वविध भावन सो भजियो चाहिए, तहाँ अपने माथे विराजते स्वरूप को आपनो स्वरस्व न मानी को अन्य के माथे विराजते ठाकुर जी को वैभव मैंड मर्जाद अप्रस अथवा अन्य कछुक आडंबर पूर्ण अथवा वास्तव में भावपूर्ण उपाधि के वश अन्यासक्ति करे तथा व्रजभक्तन के निश्चल भावन की भावना अपने माथे विराजते ठाकुर में न रखे, सोहु अपने माथे विराजते ठाकुर को सुख विचारी न सके, सो कीनी भई सेवा हो बिन कीनी सी बनी जावे। ताते आधुनिक स्वमार्गीय वैष्णवन में सार्वजनिक देवलयन में विराजते स्वरूपन की स्वयं के माथे विराजते ठाकुर की व्यापारिक प्रणाली से करी जाती सेवा वारे ठाकुर जी को साक्षात पुरुषोत्तम रूप से मानी वो अरु स्वगृह में सिद्धांत रीति से करी जाती सेवा वारे स्वरूप को गुरु भाव से भजीवे की जो भ्रांति फैलाई जावे है, सोहु बहिर्मुक्ता को छठो प्रकार है। मतलब यहाँ छठा प्रकार में ऐसा समझ में आ रहा है कि घर पे विराजते ठाकुर जी को जो साक्षात पुरुषोत्तम न मान के कुछ कोई और भाव से या उनका भावना होती है, तो वो भी जो है वो बहिर्मुक्ता की ओर ले जाने वाली चीज है। आगे का जो थोड़ा हुआ वो राजा समझ में नहीं, आप प्रकाश करें तो कृपा। यहाँ ये समझा रहे हैं कि महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें अपने प्रभु को अपने सर्वस्व जानने चाहिए, और भगवान जो है वो हर प्रकार से सर्वस्व जानकर भजने योग्य हैं। अब ऐसी स्थिति में अभी जो आधुनिक स्थिति है उसमें हम हमारे सेव्य को अपने सर्वस्व नहीं जानते, परंतु गोस्वामी के घर में या हवेलियों में विराजने वाले जो ठाकुर जी हैं उनके वहां का प्रकार देखकर उससे मतलब जो छलावा है जो हमें केवल दिखाने के लिए है, उन सब चीजों से आकर्षित होकर अथवा भावपूर्ण उपाधियों के कारण अन्यासक्ति करके, अर्थात हमारे अंदर भी कभी कभी उस प्रकार का भाव हो सकता है। हम ऐसा नहीं कहते कि वहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को वहां विराजने वाले ठाकुर जी से प्रेम न हो, तो कुछ लोगों को बरसों से आते हैं, रोज आते हैं, तो ठाकुर जी से प्रेम भी हो जाता है, परंतु वो प्रेम भी अन्यासक्ति रूप है, क्योंकि जो भी प्रेम हमें होता है वो हमारे अपने सेव्य में हमें होना चाहिए, किसी और में नहीं होना चाहिए। तो किसी और में अगर वो प्रेम हो रहा है तो उस स्थिति में वो अन्यासक्ति रूप है, तो वो भी दोष है। और व्रज भक्तों के निश्चल भावों की भावना करते हुए हमें अपने घर में विराजते हुए ठाकुर जी से प्रेम करना चाहिए और उनमें उन भावों का समर्पण करना चाहिए। परंतु अब ऐसी स्थिति है कि जिसमें हम हमारे सेव्य स्वरूप को छोड़कर अन्य जो सेव्य हैं उनमें अपने चित्त को लगाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हम यदि थोड़ी बहुत सेवा अपने घर में करते भी हैं तब भी उस सेवा का कोई अर्थ नहीं बच जाता। इसलिए अब जो आधुनिक
वैष्णव हैं उनमें, सार्वजनिक देवालयों में जो बिराजने वाले स्वरूप हैं उनकी अपने माथे बिराजने वाले ठाकुर जी की जो व्यापारिक प्रणाली से की जाने वाली सेवा है उसे पुरुषोत्तम जानना, मतलब वो वाले ठाकुर जी को पुरुषोत्तम जानना कि जो वल्लभ संप्रदाय की प्रणाली के अनुसार सेवित भी नहीं हो रहे, उन्हें पुरुषोत्तम जानना। और हमारे अपने घर में जो सेव्य वस्तुतः पुष्टि सिद्धांत के अनुसार स्वगृह की मर्यादा में विराज रहे हैं, उनमें प्रेम न करना या उन्हें गुरु भाव से भजना, जो मतलब गोस्वामी ये कहते हैं कि वल्लभ कुल के वहां जो ठाकुर जी विराजते हैं वो परब्रह्म होते हैं, पुरुषोत्तम होते हैं, और जो गोस्वामी के घरों में ठाकुर जी विराजते हैं वो पुरुषोत्तम होते हैं, और वैष्णवों के घर में जो प्रभु विराजते हैं वो तो गुरु भाव से विराजते हैं और गुरु भाव से सेवा अंगीकार करते हैं। तो वो जो भाव है, इस प्रकार के जो विचार हैं, ये सब बहिर्मुखता है। और जो भी वैष्णव अपने सेव्य में इस प्रकार का भाव रखते हो वो भी बहिर्मुख है, ऐसा बहिर्मुखता का छठा प्रकार यहाँ समझा। हाँ, करो आगे। जी राज। तैसे ही भक्तिवर्धिनी जलभेद आदि ग्रंथन में कौन को सेवा कथा उभय पक्ष को अवलंबन करनो और वो कौन को केवल कथा पक्ष देहु कारज सरी सके तथा सेवा जासो स्वगृह में निभे नाही ताको सेवा परायण भगवदीय की परचारगी माने अधूरे विप्रकर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति वचन उक्त प्रकार सो करनी इत्यादि सब प्रकार बतायो है। अतः भाव दृढ़ भय बिना हो अरु अव्यावृत्त होवे पेहु जो को कथाकल्प को ग्रहण करत है सो यदि सेवा योग्यता प्राप्त करीवे को करत होए तब तो कछु दोष नहीं, परि अर्थ ख्याति आदि दुष्ट प्रयोजनवश यदि कथाकल्प को ग्रहण करत है मैंने सेवायाम व कथायाम व वचन के छलते तब सो सातवां प्रकार बहिर्मुक्ता को समझ लो। मतलब जैसे भक्तिवर्धिनी में और जलभेद में जो कथा पक्ष के लिए सेवा कथा पक्ष जो है और एक है कथा पक्ष, तो जो कथा पक्ष जिनसे मतलब सेवा पक्ष जिनसे नहीं निभ रहा उनको प्रचार की करनी भी बताई है। कोई भगवदीय के बहुत दूर नहीं बहुत नजीक नहीं रह के, तो वो जब जो समझाया है उसको कोई सेवा नहीं करनी ऐसे मतलब भाव से सिर्फ कथा पक्ष ही पकड़े तो वो भी जो तो है छल है। तो यहाँ ऐसे समझ में आ रहा है कि वो भी बहिर्मुक्ता का एक प्रकार है। जी राजा, इतना समझ में। हाँ, अब यहाँ सातवां प्रकार समझा रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धिनी जलभेद वगैरह ग्रंथों में किन जीवों को सेवा कथा का अर्थात अव्यावृत जीवों को सेवा कथा का अवलंबन करना और जो व्यावृत जीव हो उन्हें केवल कथा पक्ष का अवलंबन करना, और सेवा जिस व्यक्ति से घर में न निभ सकती हो ऐसे व्यक्ति को या तो वो सेवा परायण जो भगवदीय है उनकी परिचर्या करे, और परिचर्या कैसी करे तो उसका डायरेक्शंस महाप्रभु जी देते हैं कि अधूरे विप्रकर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति। तो संग जो है वो मर्यादा में रहकर करना चाहिए, अर्थात इतनी समीपता भी न बनाई जाए कि जिससे सामने वाले व्यक्ति के दोष हमें दिखलाई देने लगे। तो वो प्रकार वहां महाप्रभु जी ने बताया है। अब वहां जब भाव हमारा दृढ़ नहीं हुआ है और अव्यावृत होते हुए भी अगर कथाकल्प का ग्रहण करता है जो व्यक्ति, वो यदि सेवा योग्यता प्राप्त करने के लिए ऐसा करता हो तब तो कोई दोष नहीं है। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में हम ये सोचें कि हाँ, हम पहले कथा पक्ष के द्वारा सिद्धांतों को दृढ़ कर लेते हैं या प्रभु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और फिर जब वो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा उसके बाद हम सेवा परायण हो जाएंगे। तो ऐसा भाव हो तब तक तो ठीक है, परंतु दूसरों के सामने महान बनने के लिए या अपनी ज्येष्ठता उत्तमता वगैरह साबित करने के लिए लोगों के सामने अपनी प्रशंसा करवाने की भावना से अगर वो व्यक्ति सेवा छोड़कर कथाकल्प का ग्रहण करता हो और ये कहे कि सेवायाम व कथायाम व में महाप्रभु जी ने वैकल्पिक बताया है,
मतलब या सेवा या कथा, जिस प्रकार से तनु वित्तजा को मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि या तनुजा या वित्तजा, तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और सेवा परायण हो पाने की क्षमता होने पर भी यदि वो सेवा परायण नहीं होता, तो ये भी एक प्रकार की बहिर्मुखता यहाँ समझाई जा रही। हाँ, करो आगे। राजा, एक प्रश्न हो रहा है कि जैसे यहाँ 7वें प्रकार में ऐसा बताया ना कि कथा पक्ष कोई अन्य रीजन से वो इंटेंशनली सेवा करने की जगह कथा कर रहा है, तो उससे विपरीत यदि कोई सेवा पक्ष ले लेता है जबकि वो एलिजिबल नहीं है, पर सेवा पक्ष में वो आ जाता है फॉर सम अदर रीजंस, और फिर नहीं हो पाता, तो फिर जैसे आजकल बहुत वैसे होता भी है कि सिर्फ क्या वो फल या मिश्री ऐसी सेवा करते हैं, तो वो भी बहिर्मुखता के अंतर्गत मतलब आएगा या? हाँ, बिल्कुल आएगा। अर्थात हमारे पास विकल्प दो हैं, आई मीन अनुकल्प हैं टेक्निकली। सो सेवा अगर की जाएगी तो वो सर्वस्व समर्पणात्मिका ही होगी। ऐसा आधे अधूरे समर्पण करने का तो कोई प्रकार अपने वहां है नहीं। और अगर सेवा करने की मेरे अंदर नहीं है कैपेसिटी वस्तुतः व्यावृत होने के कारण, तो मुझे सेवा के कल्प में जाना ही नहीं चाहिए। आई मीन मिश्री सेवा आदि करनी ही नहीं चाहिए। मुझे जो है वो केवल कथा पक्ष में प्रवृत्त होना चाहिए, जैसा कि श्री महाप्रभु जी भक्तिवर्धिनी में बता रहे हैं। तो जो भी हमारी चॉइस हो वो फेयर चॉइस होनी चाहिए, ऐसा श्याम काका जी आज्ञा कर रहे हैं। मतलब जानबूझ के प्रकार से विरुद्ध जाना बहिर्मुखता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी राज। आगे तैसे ही अपने घर में सेवा न निभवे थे, सेवा परायण भगवदीय की प्रचार को जो उपदेश दियो, ताके छल सो व भगवदीय की तनुवित्तजा को जो तनुजा अथवा वित्तजा सेवा में खंडित करी देते, सो हो बहिर्मुक्ता को 8वां प्रकार ही है। मूल में तो यही आज्ञा को विचार करी के प्राचीन गोस्वामी बालक वैष्णवन को अपनी ठाकुर जी की सेवा में प्रचार की आज्ञा देते होंगे। सो वर्तमान में कलिकाल के बलवान हुए थे श्रीमद आचार्य चरण के अलौकिक वंशज हु सिद्धांत विपरीत तनुजा सेवा करीवे वारे जधन्य प्रकार के पुजारी बनी गए, और वैष्णव वित्तजा सेवा करीवे वारे दर्शनार्थी मनोरथी और भ्रष्टी ट्रस्टी बनी गए। तहाँ श्री महाप्रभु को शिक्षा श्लोक साचो पर्यो जानिए। राजा आगे ले लूंगी। 1 मिनट। यहाँ प्रणव भाई का प्रश्न है कुछ। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये 6ठे प्रकार में ये जो आखिरी पंक्ति आई पैराग्राफ में नीचे से 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन से, ताते आधुनिक स्वमार्गीय वैष्णवन में सार्वजनिक देवालयन में विराजते स्वरूपन की, उसके बाद ये नहीं समझ में आई ये कहाँ से, स्वयं के माथे विराजते ठाकुर की, व्यापारिक प्रणाली सो करी जाती सेवा वाले ठाकुर जी को साक्षात पुरुषोत्तम सो मानिवो, और उस स्वगुरु में सिद्धांत रीति सो करी जाती सेवा वाले स्वरूप को गुरु भाव सो भजवे की जो भ्रांति फैलाई जावे है, सो बहिर्मुक्ता को 6ठो प्रकार। मतलब अर्थ तो समझ में आ गया, पर ये जो वापे बीच में वापस स्वयं के माथे विराजते ठाकुर की वो बात पंक्ति के उसके फ्लो में समझ नहीं आ रही, कैसे आ रही है। उसका मतलब ये है कि अब जो आधुनिक वैष्णव हैं वो भी अपने ठाकुर जी को हवेली के ठाकुर जी के मनोरथ आदि होते हैं तब 7 पदरा देते हैं ना, उसके लिए कह रहे हैं कि आइडियली हम अपने घर में शांति से कर रहे थे, पर उसे भी छोड़ के हमारे मन में ये होता है कि नहीं ठाकुर जी तो वहीं होते हैं, ये सोचकर और फिर ऊपर से ये और करना कि उन्हें हमारे जो सेव्य हैं उन्हें भी वहां पधराने और फिर उन्हें वहां पधरा के और उनका भी व्यापारीकरण करना, ये समझा रहे हैं। हाँ तो समझ। हाँ, क्योंकि कोई आधुनिक प्रणाली में अभी ऐसे भी किया जाता है कि हाँ सबको
इकट्ठा ही कर लो एक साथ और हवेली में आके मनोरथ करो वैसे। हाँ ऐसे। जी राजा। और यहाँ पर ये अर्थ ख्याति आदि दुष्ट प्रयोजनवश, वहां पे ख्याति तो समझ में आया, अर्थ कहाँ, अर्थ प्राप्ति कहाँ से, मतलब कथा से कोई द्रव्य प्राप्त करना वैसे जो हाँ सातवें बिल्कुल। प्रकार। हाँ अच्छा हाँ वही। अच्छा, इसलिए वो झल भेद, मतलब एक प्रकार से वो फिर कथा का पक्ष स्वयं के लिए ना करके एक प्रकार से कथाकार बन जाना वैसे। हाँ बिल्कुल, जैसा अब करते ही ना सब लोग, वो शास्त्री वर्ग हो। अब खैर तो गोस्वामी खुद भी करने लग गए, पर पहले गोस्वामी खुद कथा नहीं करते थे, वो शास्त्री से और ऐसे करवाते थे। तो जितने भी जो ब्राह्मण वैष्णव शिष्य होते थे वो लोग इस प्रकार के व्यवसाय को अपने हाथ में ले लेते थे और गोस्वामी उन्हें बैकअप देते थे अपने वहां करवा के अपॉइंट करके। जी राजा, स्पष्ट हुआ, प्रणाम। अब यहाँ जो 8वां प्रकार बताया उसका अर्थ श्याम काका जी आज्ञा करना चाह रहे हैं कि उसी प्रकार से हम अपने घर में भी जब सेवा नहीं निभा पाते तब सेवापरायण जो भगवदीय है उनकी परिचर्या हमें करनी चाहिए, पर वो न करके छल से हम उस भगवदीय की तनुवित्तजा को तनुजा और वित्तजा में खंडित कर देते हैं। अर्थात हम ये सोचते हैं कि उससे हम ये कहें कि तुम हमारे वहां वित्तजा कर जाओ और तनुजा हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जेन्युइनली नहीं कर पा रहा है, उसे भी जो सैद्धांतिक मार्ग है, अनुकल्पादि हैं, वो न बताकर विरुद्ध मार्ग जो बताए जाते हैं, ये एक और प्रकार की बहिर्मुखता है। अब मूल में तो इसी प्रकार की आज्ञा का विचार करके प्राचीन जो गोस्वामी बालक है वो वैष्णवों को अपने ठाकुर जी की सेवा में परिचर्या की आज्ञा देते थे, अर्थात जो शिष्य अंतेवासी बन के अपने गुरु के घर में रहने आ जाते थे। तो जैसे हम महाप्रभु जी के चरित्र में देखते हैं कि दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, ये सब महाप्रभु जी के साथ उनके घर में रहते थे। तो अब हमेशा आजीवन उनके साथ रहे, बाद में गज्जन धवन भी अपने ठाकुर जी को पधरा कर आ गए। अब ये जो स्थिति है जिसमें महाप्रभु जी के चरित्र में हम देखें तो दामोदर दास हरसानी महाप्रभु जी के साथ ऑलमोस्ट जब से आप परिक्रमा में पधारे तब से, मतलब 15-16 वर्ष की आयु से लेकर और महाप्रभु जी विराजे 52 वर्ष तक, तब तक आपके साथ रहे। तो एक ही साथ रहना, एक ही साथ यात्रा करना, तो उस स्थिति में इतने आत्मीय जो व्यक्ति हैं उसे सेवा में प्रवेश देना या उसे परिचर्या करवाना दोष रूप नहीं है, वो तो किया जाता है क्योंकि वो तो पारिवारिक संबंध होते हैं। परंतु उसका एक्सटेंशन अब जाकर ये हो गया कि नहीं, हम हर वैष्णव को कराएंगे। अब वैष्णव भी नहीं, हिंदू मात्र को करवाएंगे। अब वो जो भीड़ आ रही है उसमें कोई मुसलमान और क्रिश्चियन आ जाए तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी स्थिति आ गई। तो ये जो शुरू हुआ था, मतलब जो 84-252 वैष्णव की वार्ता में हम देखते हैं और उसके प्रमाण दिए जाते हैं कि हाँ महाप्रभु जी भी दर्शन कराते थे या महाप्रभु जी भी सेवा में वैष्णवों को इन्वॉल्व करते थे, पर किसे करते थे, क्यों करते थे और वो व्यक्ति का महाप्रभु जी के जीवन में क्या रोल था, इन बातों को देखे बिना हमने जो उसे जनरलाइज कर दिया, ये भी एक प्रकार का दोष है। इसलिए वर्तमान में कलिकाल के बलवान होने के कारण महाप्रभु जी के जो वंशज है वो सब लोग तनुजा सेवा करने वाले और लोगों से वित्तजा सेवा के नाम पर पैसा लेने वाले, ट्रस्ट बनाने वाले हो गए। इसलिए महाप्रभु जी का जो शिक्षा श्लोक है वो यही सच हुआ कि प्रभु से जो बहिर्मुखता है वो यही दिन लाती है, अर्थात काल के प्रवाह में व्यक्ति ऐसा फंस जाता है, ऐसा बह जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं रहती, हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, उतना वो स्ट्रॉन्ग काल का प्रवाह चल पड़ता है। तो इसे यहाँ श्री श्याम काका जी समझाना चाह रहे कि ये इस प्रकार की स्थिति है कि जिस स्थिति में महाप्रभु जी के जो वचन है वो सच्चे पड़ गए और कलिकाल के जो प्रवाह है उसमें जितने भी बहिर्मुख वंशज शिष्य ये सब के सब बह गए, ऐसी आज्ञा कर रहे। हाँ पढ़ो आगे। हाँ हाँ बोलो बोलो।
प्रथम प्रकार में और इसमें खाली मतलब परिचर्या का पक्ष आ रहा है, उतना डिफरेंस होगा? क्योंकि प्रथम में भी वही बात मतलब तनुजा एक जो अनुयायी है वो वित्त देने वाले बन गए, और जो गुरुद्वार के पक्ष पे है वो लेने वाले बन गए। वो ही एक तरह से वही तनुवित जाके ही संबंध में वहां पर भी बात आई है प्रथम प्रकार की बहिर्मुखता। यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वो पिछले के कंटिन्यूएशन में आया है कि हमारे वहाँ सेवा न कर पाने वाले व्यक्ति को अनुकल्प के रूप में कुछ चीजें बताई गई हैं, जिसमें से किसी वैष्णव के वहाँ परिचर्या करना या अपने गुरु के वहाँ अंतेवासी के रूप में रहना, ये भी आया है। तो बस उसकी कंटिन्यूटी में श्याम काका जी ने इस बात को एक्सप्लेन किया है। जी राजा। हाँ, ધનવત પ્રણામ રાજા. રાજા હા, મને નહીં, થોડો સરગી. પહેલાનો પ્રશ્ન હતો તો પૂછી શકું રાજા? हाँ बोलो. રાજા 518 પેજ ઉપર છે તો રાજા એમાં એમ જે સમજાવી રહ્યા છે કે અગર મહાત્મ્ય જ્ઞાન, ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ, મહાત્મ્ય જ્ઞાનથી બલથી જબ અભેદ સ્ફૂર્તો હોય तो सुदृढ़ स्नेह को बलते भेद हूँ सूरत है, और सुदृढ़ स्नेह से बलते अभेद स्फूर्त હોય तो महात्म्य ज्ञान के बल के भेद हूँ स्फुरत है. तो राजा महात्म्य ज्ञान થી આપણને ભેદ સ્ફુરાય તો સમજ પડી, પણ સ્નેહના બલથી અભેદ કેવી રીતે આપણને સ્ફુરિત થાય ને એ રાજા મને થોડું ડિટેલમાં સમજવું હતું. दोनों तरह से होता है, अर्थात कभी भगवान की ब्रह्मात्मक बुद्धि से सोचें तो भगवान और हम एक प्रतीत होते हैं, और उस प्रकार का विचार न किया जाए तो भगवान और जीव ये दोनों अलग भी प्रतीत होते हैं। और सेवा करने वाले व्यक्ति को भी, जैसे आस्करण राजा को वो खुद भगवान से अलग है, उस प्रकार की स्फूर्ति नहीं रह गई, तो सेवा के द्वारा उन्हें भगवान में अभेद बुद्धि हो गई। सेवा करते करते उन्हें भगवान और खुद निरोध की अवस्था में एक लगने लगे। वो कार्य महात्म्य ज्ञान का नहीं था, वो सेवा के कारण हुआ था। तो दोनों ही केसेस में दोनों बात पॉसिबल है, ऐसा समझा रहे. જી રાજા, એટલે સ્ટાર્ટિંગની અવસ્થામાં તો એવું ના થાય, પણ આસક્તિની અवस्थाમાં અભેદ થઈ જાય. બરાબર રાજા. हाँ, जैसे आस्करण राजा को हो गया ना, तो देहानुसंधान नहीं रह जाता है, तो वो चित्त की जो एकाग्रता है उसका परिणाम ये आता है कि वो खुद अपने आप को और भगवान को अलग नहीं समझते हैं। तो सेवा के द्वारा भी ये पॉसिबल है और महात्म्य ज्ञान के द्वारा भी पॉसिबल है, दोनों तरह से हो सकता है. જી રાજા, મહાત્મ્ય જ્ઞાન में भी પછી અભેદ એટલે બધું ઠાકોર સર્વાત્મ ભાવ આવી જાય એ રીતે રાજા મહાત્મ્ય જ્ઞાન થી અભેદ થાય. हाँ, वो ब्रह्म बुद्धि से, परमात्मा बुद्धि से. जी राजा. हाँ, पांच नहीं ना. हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम राजा. राजा ये लाइन में इसी पैराग्राफ में जघन्य प्रकार जो बताया ना, सेवा सिद्धांत विपरीत तनुजा सेवा करवे वाले जघन्य प्रकार के पुजारी बनी गए. जघन्य प्रकार के मतलब राजा? हीन. अच्छा, हीन. हाँ जी राजा. हाँ, करो कृणाल. जी राजा. आगे श्री द्वारकेश जी ने बहिर्मुक्ता के कारणतः 4 बात दिखलाई है. पहला अन्याश्रय, दूसरा असमर्पित वस्तु को उपभोग, तीसरा असदालाप और चौथा असत्संग. सो प्रथम है तहा शरणाग अन्याश्रय. तहा शरणागति तथा भक्ति दो में अन्याश्रय बाधक होते हैं. नित्य नैमित्तिक श्रौत कर्म तथा वर्णाश्रमीन को अवश्यानुष्ठेय संस्कार, प्रायश्चित, श्राद्ध आदि स्मार्त कर्मन में कर्मांग जे अन्य देव हैं इनके पूजन वंदन में अन्याश्रय दोष नहीं है, पर अन्य देवन को उपासना भक्ति के काज जे मंदिर है इनमें दर्शन पूजन स्तवन प्रसाद ग्रहण करीवे स्वतः चलाई के जाइवो निश्चित रूप से अन्याश्रय मान्यो जाए है. कहू जात मार्ग में कोई अन्य देव को मंदिर आवे तहाँ वंदन व्यवहार अन्याश्रय नहीं है,
कामना पूर्ति के काश तो श्रौत कर्म में हो, अन्य देवन को पूजन व्रत प्रार्थना अन्याश्रय ही होत है। तो अन्याश्रय ते जीव बहिर्मुख वे जात है। यहाँ अन्याश्रय की बात आगे जैसे हमने देखी वैसे ही कि शरणागति और भक्ति, ये जो दो हमारे नेत्र समान है, उसमें जो अन्याश्रय है वो तो अत्यंत बाधक है। और यहाँ आगे ये भी कर रहे हैं, जैसे समझ में आ रहा है कि जो भी नित्य मतलब जो वर्णाश्रम जो उपनयन धारण करते हैं, वो श्रौत मतलब श्रुति के श्रौत या स्मार्त जो भी कर्म करते हैं उसमें उसके अंतर्गत कुछ करना पड़ता है, जैसे लग्न विधि में गणेश पूजन या ऐसे जो भी चीजें हैं वो शायद करनी पड़े। तो वो बिकॉज वो कर्म का अंग है वो देव, तो वो उसके कर्म के अंग के तया उसका पूजन वंदन, उनका पूजन वंदन अनाश्रय नहीं है। किंतु स्वतंत्र इंडिपेंडेंटली कोई मंदिर में सामने से जाकर उनकी पूजा या स्तुति या प्रसाद ग्रहण ऐसा ऐसा करना जो है वो सारा जो है वो अन्याश्रय है। वो जो स्वतो गमन में महाप्रभु जी विविधाश्रम में भी आज्ञा कर रहे हैं वैसे, और ऐसे भी आज्ञा कर रहे हैं जैसे कि रास्ते में जाते हुए कोई मित्देव का मंदिर आता है तो यहाँ पर नमस्कार अगर हम कर भी दे तो कोई अन्याश्रय नहीं हो जाती। किंतु कुछ इच्छा हो हमारी और उसकी पूर्ति के लिए कोई पर्पस है, या ऐसे हम अगर स्पेशली कोई अन्य देव की पूजा करते हैं या मतलब कुछ भी करते हैं, वहाँ प्रार्थना भी करते हैं, तो सब अन्याश्रय है। और अन्याश्रय जो है उससे तो बहिर्मुक्ता एकदम फास्ट हो जाती है। दूसरा राजा ले लो ना पूरा चार्य। हाँ कर लो। दूसरा है असमर्पित वस्तु को। एक मिनट राजा। हाँ राजा 8वें में थोड़ा फर्स्ट लाइन मुझे क्लियर करना था राजा। तैसे ही आपने घर में मतलब जो सेवा नहीं कर रहा है, जिनसे सेवा नहीं निभ रही है उसकी बात कर रहे हैं ना राजा यहाँ पे। और जो हाँ सेवा परायण, हाँ, और जो सेवा परायण भगवती उनके वहां जाके उनकी परचारगी का उपदेश यहाँ पे दिया गया है। तो भगवती की तनु वितजा, मतलब ये तनु वितजा कैसी होगी राजा यहाँ पे? उसकी जो वो उनके मतलब घर पे तो उनकी सेवा है नहीं, और उनको भगवती के वहां के जाके परचारगी करने को कहा। फिर वहां पे भगवती की तनु वितजा यहाँ पे भगवती जो लिया है ना राजा, वो किस प्रकार से? हमारी मतलब जो असिस्ट कर रहा है उसकी तनुवित्तजा वो नहीं होती है, पर बिल्कुल भगवत बहिर्मुखता ही आ जाए उसके करते तो ये अच्छी स्थिति है कि अगर हमारा ऐसा कोई आत्मीय व्यक्ति है और वो हमें अलाउ करता है तो किसी प्रकार से भगवत सन्मुखता बनी रहे, ऐसा आज्ञा कर रहा है। तो वो राजा तनु वितजा तो नहीं होगी ना, मतलब क्योंकि वहां पे ना तो उसका तन लगेगा, बट धन। पर ठाकुर जी की परिचर्या की बात नहीं हो रही है यहाँ, वो व्यक्ति की परिचर्या करना, उस व्यक्ति को हेल्प करना। अच्छा जी राजा। दासानुदासत्व। हाँ क्लियर हुआ राजा। तो अब यहाँ सबसे पहला अन्याश्रय समझा रहे हैं, अर्थात अब यहाँ श्री श्यामगोका जी ने जो द्वारकेश जी ने इसके ऊपर टीका लिखी है ग्रंथ के ऊपर, उसका विवेचन यहाँ श्यामगोका जी कर रहे हैं कि बहिर्मुक्ता के कारण के रूप में आपने 4 बात बताई हैं: अन्याश्रय, असमर्पित वस्तु का उपभोग, असदालाप और असत्संग। तो उसमें अन्याश्रय को समझाया कि अन्याश्रय का वैसे तो अर्थ हमें पता है कि अन्य देवताओं के संबंध में अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो अन्याश्रय कहलाता है, जो भक्ति और शरणागति दोनों में बाधक रूप है। और नित्य नैमित्तिक आदि जो हम कर्म करते हैं उसके अंग के रूप में अगर देवताओं का अर्चन किया जाए तब उसमें कोई दोष नहीं होता है, परंतु यदि सकाम भाव से वही देवताओं की पूजा अर्चना की जाए तो वो दोष रूप बनता है, अन्याश्रय कहलाता है। उसी तरह हम आते जाते हों और अन्य देवताओं का मंदिर आए, वहां हमने उन्हें नमन कर दिया, उसमें कोई दोष नहीं। परंतु यदि हम हमारी कामना पूर्ति की भावना से उन देवताओं का आश्रय करते हैं, उनका पूजन व्रत उपवास आदि करते हैं या उनका प्रसाद आदि लेते हैं, तो उस स्थिति में वो अन्याश्रय बनता है। और अन्याश्रय जो है वो महापातक रूप है, और अन्याश्रय करने वाला जो व्यक्ति है उसे उसकी भगवत बहिर्मुक्ता ही होती है। ये बहिर्मुक्ता का प्रथम कारण आपने समझाया है। राजा मुझे यहाँ एक क्वेश्चन था
अगर वो अन्य जो मार्ग में आएगा फिर वो अन्य का आश्रय क्यों करेगा राजा? जो जैसे कि कोई भी जीव अब सब कुछ जानकर मतलब बाल बोध पढ़कर सब कुछ करके फिर वो इस मार्ग में मतलब पुष्टि मार्ग में आया है, तो फिर वो अन्याश्रय को तो छोड़कर ही वो आगे स्टेप लेगा ना। वो वहां पे उसको पता ही होगा कि ये अन्याश्रय, तभी वो सब कुछ छोड़ के ही इस मार्ग में आया है ना राजा। तो फिर ऐसा नहीं वहां पे होता है, हम हमारे आसपास देखते ही है ना, जितने भी हमारे आसपास वैष्णव होते हैं उसमें 80% लोग अन्याश्रय करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत कॉमन है हमारे संप्रदाय में, बहुत कॉमन। जी राजा। हाँ, करो प्रणाम। जी राजा। दूसरा, असमर्पित वस्तु को उपभोग। असमर्पित को उपभोग शरणागति में बाधक होत नहीं, परि भक्ति के सेवाकल्प घर में ठाकुर स्वामी भावते विरासत है, सो तामे असमर्पित को उपभोग किए थे सेवक भाव खंडित होते हैं। ता करी निज सेव्य प्रभु की भावात्मिका निज स्वामिता हो तिरोहित रह जाते हैं। तादे स्वामी भुक्त समर्पण और असमर्पित उपभोग, ये दो बहिर्मुक्ता संपादक हैं। बहुरी समर्पण अपने घर में विराजते प्रभु को ही संभव है। दूसरे के माते विराजते ठाकुर जी के लिए जो कछु को देते हैं, ताको समर्पण न जानी दान किंवा भेंट ही जाननी चाहिए। सो ये प्रकार देव द्रव्य को भयो ताके उपभोगते देव द्रव्यो उपभोग को पातित्यकारी अपराध होते हैं। तैसे ही सेवा करता स्वयं हो भेंट धरिवे के विशेष भावते जो कछु निज प्रभु को देते हैं, सो हो देव द्रव्य भयो, जाके उपभोगते पुष्टि जीव महापतित वे जाते हैं। सो तो असमर्पित के उपभोग होते महत्तर अपराध है। यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि असमर्पित का उपभोग जो है, शरणागति में तो समर्पण का सवाल नहीं है, किंतु जो समर्पित है सेवा मतलब शरणागति के आगे चल के जो निवेदित है, वो निवेदित जीव के लिए जो है ठाकुर जी विराजते हैं घर पे स्वामी भाव से। तो अगर सेवक है तो उसका फर्स्ट धर्म यही है कि स्वामी को मतलब निवेदित किए, मतलब विनियोग उनको किए बिना खुद कुछ वो कर नहीं सकता। तो वो जो है वह समर्पित का जब भी जो ठाकुर जी को मतलब विनियोग नहीं किया करवाया जिस चीजों का, तो वो लेने से वो उसका सेवक का भाव जो है वही खंडित हो जाता है। और उसका सेवक भाव खंडित होता है तो वैसे निज प्रभु जो सेव्य प्रभु है उनका स्वामिता भाव जो है वो भी तिरोहित हो जाता है। तो इससे जो है वो रिलेशनशिप में जो वो प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो जो है उससे बहिर्मुक्ता संपादन होती है। और आगे चल के देव द्रव्य जो है वो भी बताया कि देव द्रव्य मतलब जो ठाकुर जी को भेंट दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, समर्पित नहीं है मतलब। तो वो एंगल से किया गया जो भी समर्पण मतलब सॉरी दान भेंट है, उसके उपभोग से तो जो है वो महापतित होना, वो तो आचार्य जी के वाक्य में भी उपलब्ध है। तीसरा है असदालाप। जाते चित्त की भगवत प्रवणता में व्यवधान होए सोहु जीव के बहिर्मुख बनीवे को हेतु बनत है। ये शरणागति और भक्ति उभयत्र बाधक है। मतलब असदालाप जाने माने जो अपने जो ब्लैबरिंग जैबरिंग बोलते हैं ना, मतलब राइट आई थिंक, जो ज्यादा बकवास करनी है वो जो है वो चित्त की भगवत प्रवणता में व्यवधान होता है, मतलब आगे पीछे की और अन्य बातें करने से। तो वो जो है वो शरणागति में भी प्रॉब्लम है और भक्ति में भी प्रॉब्लम है। चौथा है असत्संग। तो जैसे प्राचीन काल में भक्तिभाव विरोधी स्त्री पुरुष उनको संग कहो जातो, तैसे द्रव्य उपार्जन के हेतु भागवत कथा करिवे वारिन को संग तथा टीवी वीडियो को संग हो बहिर्मुख बनाए हुए में वर्तमान में अति प्रबल दिखत है। ये शरणागति और भक्ति दोनों में बाधक है। मतलब शरणागति भक्ति दोनों में असत्संग माने जो भक्ति भाव की विरोधी भाव जिनके हैं, मतलब अपने भाव से कोई मैच नहीं कर रहा या फिर भक्ति भाव से विरोधी भाव है उनका, मतलब तो वो ऐसे लोगों का संग करने से जो है उनका भी हमें जो है वो संग आता है। जैसे संन्यास श्रेणी में इस बार जय ने पूज्य शरद बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया था कि कोई अगर भगवान की विरोधी बात करता है और अपने अगर कान बंद भी नहीं करते तो वो कभी ना कभी जो है वो हमारे वर्तन में विचार में कभी कभी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आज जैसे यहाँ जैसे आज्ञा कर रहे हैं, जैसे टीवी वीडियो में भी बहुत सारे ऐसे संग हम कर लेते हैं जिससे बहिर्मुख बनने के चांसेस ज्यादा हैं। सो इन चारों
दोषंते बहिर्मुक्ता प्रकट होते हैं तहाँ संदेह नहीं, परंतु ऐसो हो बहुधा हो सके जो को अन्य कोई कारण थे प्रथम बहिर्मुख बने ता पाछे बहिर्मुक्ता के कारण या जीव के अन्याश्रय असमर्पित भोग असदालाप तथा असत्संग में प्रवृत्ति होए तथे ये चारी जैसे बहिर्मुक्ता के कारण है तैसे ही अन्य हो कारण हो सके। मतलब ऐसा भी हो सकता है, यहाँ आज्ञा करें कि ये चार जो दोष है उससे बहिर्मुक्ता प्रकट हो सकते हैं, वो तो 100% श्योर, बट पॉसिबल है क्वाइट कि ऐसा कोई अन्य कारण से, जैसे ऊपर बताए 4-8 प्रकार, तो ऐसा कोई अन्य कारण से भी कोई जो है वो बहिर्मुख बन जाए और उसके बाद ये चारों चीज जो है वो सिम्टम्स के माफक उनके अंदर दिखने लगे, मतलब वो समर्पित भी हो जाए, अन्याश्रय भी करने लगे, असदालाप तो करने ही लगेगा और असत्संग में भी प्रवृत्ति उसकी हो, वैसे भी पॉसिबल है। मतलब यहाँ ये 4 से ही लिमिटेड नहीं है, ये तात्पर्य लग रहा है। इतना समझ में आ रहा है। प्रणाम। हाँ, तो यहाँ दूसरा प्रकार असमर्पित भोग बता रहे हैं कि असमर्पित का उपभोग शरणागति में बाधक नहीं है, परंतु समर्पण के मार्ग में वो दोष रूप है। इसलिए सेवा करने वाला व्यक्ति अपने घर में विराजने वाले ठाकुर जी के होते हुए भी यदि असमर्पित का उपभोग करता है तो उसे सेवक भाव खंडित हो जाता है। आत्मिका स्वामिता भी तिरोहित हो जाती है, अर्थात भगवान भी उस सेवक को अपने लॉयल सेवक के रूप में नहीं एक्सेप्ट करते। इसलिए सामीभुक्त का समर्पण और असमर्पित का उपभोग ये दोनों बहिर्मुक्ता लाते हैं, अर्थात हमारे अंदर वो सांसारिक दोषों का उससे प्रवेश होता है जो अल्टीमेटली भगवत सन्मुखता नहीं बढ़ाते हमारी। और समर्पण अपने घर में विराजते प्रभु को ही किया जा सकता है, किसी और को नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी वैष्णव अन्य स्थानों पर वित्तजा सेवा के नाम पर द्रव्य भेंट आदि देते हैं, ये तो देवद्रव्य हुआ, इसलिए उसका भोग करना तो और भी ज्यादा बुरा है। इसलिए असमर्पित खाना एक बार के लिए ठीक है, परंतु देवद्रव्य खाना तो उससे भी बुरी बात है, इसलिए वो तो और भी ज्यादा पातित्यकारी है, मतलब बहिर्मुक्ता नहीं, उससे तो पता नहीं हो जाता है जीव का। इसलिए इन दोषों से जीव को बचना चाहिए। तीसरे दोष के रूप में असदालाप बता रहे, अर्थात हमारे चित्त की भगवत प्रवणता तब हो पाती है जब हम हमारी देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण इन सबको हम भगवान के अंदर लगाएं, परंतु असदालाप, वृथा क्रिया, वृथा ध्यान, ये 3 चीजें वहां महाप्रभु जी ने बताई हैं साधन प्रकरण में। तो निरर्थक बोलना और निरर्थक क्रियाएं करना, अर्थात जो कंपलसरी नहीं है ऐसी भी भगवत सेवा अतिरिक्त क्रियाओं को करना और उसी प्रकार से अतिरिक्त विषयों में ध्यान देना, ये भी बहिर्मुक्ता बढ़ाने वाले हैं। और चौथा असत्संग है, अर्थात अवैष्णवों का जो संग है वो यदि ज्यादा मात्रा में किया जाए तो भी वो दोष रूप है, अर्थात हम व्यवहारिक कार्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, परंतु यदि वो संबंध अतिशय हो तो उस स्थिति में वो दोष रूप बनते हैं। इसलिए ऐसे सभी व्यवहारों से जीव को बचना चाहिए। यद्यपि श्यामका जी आज्ञा कर रहे हैं कि द्वारकाश जी ने ये 4 गिनाए हैं, परंतु इन चारों के अलावा भी अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे जीव के अंदर बहिर्मुक्ता बन सकती है। इसलिए अन्याश्रय आदि ये जो 4 गिनाए हैं उन्हें तो जीव को कभी भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अन्य भी कारण हो सकते हैं, उनका विचार अब यहाँ आगे श्यामका जी बहिर्मुक्ता के निरूपण में करेंगे। आज यहाँ रखते हैं। अब मैं 4-5 दिन के लिए बाहर हूँ, तो इस वीक अब आगे क्लास नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट मंडे से कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए तब तक आप लोगों के जो भी प्रश्न हो वो सोच के रखिएगा और इस टेक्स्ट को आगे के जो श्लोक है उन्हें पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ रखते हैं। धन्यवाद।